हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे थे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने सीखा हैविंग तथा हैविंग बीन का प्रयोग। पिछले वीडियो में एक बात खास थी, जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे थे, हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग पढ़ रहे थे, तो दोनों सेंटेंसेज का सब्जेक्ट सेम था। इस टॉपिक में वही डिफरेंट है जिसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समझते हैं। ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का ही एक अंग है, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि इसके सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है फ्री सब्जेक्ट, अनन्वित कर्ता। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स क्या हो, अलग अलग हो, उनमें किसी प्रकार की तुलना या संबंध न हो, दोनों के कर्ता क्या हो, दोनों के सब्जेक्ट्स क्या हो, अलग अलग। इनके बीच दोनों वाक्यों में सिर्फ उसके काम और उसके परिणाम का संबंध होता है, अर्थात पहले वाक्य में जो कार्य होगा, दूसरा वाक्य उसका परिणाम होगा। इस परिस्थिति में अगर पहले वाक्य में कार्य होता है और उसका परिणाम दूसरे वाक्य में आता है और दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो, अर्थात फ्री सब्जेक्ट हो, स्वतंत्र हो, दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। ये हैविंग के साथ तथा हैविंग बीन के साथ भी किया होता है। इसका प्रयोग हैविंग तथा हैविंग बीन के दोनों के साथ होता है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हैविंग या हैविंग बीन से पहले किया जाता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, द पुलिस arrived। द पुलिस arrived हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस है और सेकेंड सेंटेंस है द थीव्स fled। और ये टू सेंटेंसेस हैं, हमें देखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे हो रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, एक काम पहले हो चुका है, द पुलिस अराइव्ड, उसका दूसरा काम क्या है, द थीव्स फ्लीड अवे। दो कार्य हो गए, एक काम पूरी तरह से समाप्त हुआ, इसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है, पुलिस पहुंची है, उसके बाद चोर क्या है, भाग गए। ये इसका मतलब साफ साफ ये परफेक्ट पार्टिसिपल ही बनेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है। इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट दोनों क्या है, फ्री है। इस वर्ब का सब्जेक्ट अलग है, इस वर्ब का सब्जेक्ट अलग है, लेकिन इस वर्ब के द्वारा जो कार्य हो रहा है दूसरे सेंटेंस में, उसी कार्य का ये वर्ब परिणाम है। अर्थात दो सेंटेंसेस जिनके सब्जेक्ट्स क्या हो, फ्री हो, उसमें कोई रिलेशन ना हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों का दूसरा उसका परिणाम हो, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐसे सेंटेंसेज के लिए ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फ्री सब्जेक्ट या अनन्वित कर्ता। फ्री सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव को आप समझते ही हैं कि ये सब्जेक्टिव केस के लिए आता है, ये नॉमिनेटिव, ये सब्जेक्ट ही है, एब्सोल्यूट का मतलब फ्री है, ये फ्री सब्जेक्ट है। और ये दोनों ही सेंटेंस बता रहा है कि इसका सब्जेक्ट अलग है, इसका सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट फ्री है, इस वर्ब से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य का इसमें क्या हो रहा है, परिणाम हो रहा है, इसलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमने अभी बताया कि जब पहले वाक्य में किए गए कार्य का दूसरे में उसका परिणाम हो, तो ऐसे वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वही हैविंग या हैविंग बीन से पहले इसका प्रयोग होना है, किसका, सब्जेक्ट्स का। तो आइए हम इसको अब कंबाइन करके देखते हैं कि इसका बनेगा क्या। सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों में सब्जेक्ट अलग है, या तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समझे या भी समझ सकते हैं, ऐसे भी अगर हम इजी वे समझना चाहते हैं तो दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। और आप समझते हैं कि हम प्रोनाउंस को तो छोड़ सकते हैं दो कॉम्बिनेशन में, लेकिन अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, वो भी नाउन, तो बिना नाउन के हम सेंटेंस को ऐड नहीं कर सकते, अर्थात हम किसी नाउन को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल्स का फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं एग्जांपल के द्वारा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता ही क्या है। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे कहा गया है, बताया गया है कि इसमें हैविंग या हैविंग बीन से पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं जी, सब्जेक्ट का। तो पहले लिखिए द
पुलिस हैविंग, एक्टिव वॉइस है इसलिए हैविंग का प्रयोग होगा। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कौन, ये हो गया। यही अंतर है। आप परफेक्ट पार्टिसिपल में हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करते थे, हैविंग से करते थे, लेकिन जब सब्जेक्ट्स बदल जाएंगे तो हम उसी सब्जेक्ट से करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसे भी नहीं समझ में आया तो इजी वे, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अगर डिफर हों, अलग अलग हों, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो आप परफेक्ट पार्टिसिपल में नियम पढ़े हैं वो अपनी जगह वही का वही है। उसमें सब्जेक्ट छूट जाता था, इसमें सब्जेक्ट को पकड़े रखना है, इसमें सब्जेक्ट को रखना है, लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उस सब्जेक्ट को हैविंग से पहले लिख देना है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो पहला हो गया पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीव फ्लेड। अब हम कामा के बाद इसको जोड़ देंगे, द thieves fled। अब ठीक है, समझ में आया? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। दो सेंटेंसेज हो, दोनों के सब्जेक्ट्स क्या हो, फ्री हो, अलग अलग हो, लेकिन उनके द्वारा जो वर्क हो रहा है सेम के सेंटेंस में उसी का रिजल्ट होगा। तो ऐसे वाक्यों को हमें ऐड करने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना पड़ता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब है कि हैविंग या हैविंग बीन से पहले हम उसे नाउन को लिख देना है। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द सन रोज, द फॉग disappeared, the sun rose, the fog disappeared. First sentence, the sun rose. Second sentence, the fog disappeared. Subject differ. Reason, the sun rose. Result, the fog disappeared. फर्स्ट रीजन, फर्स्ट सेंटेंस में रीजन है, सेकेंड सेंटेंस में उसका रिजल्ट है, और सब्जेक्ट्स डिफर है, इसलिए इनको ऐड करने का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल्स फॉलो होगा। और हम इसे हैविंग, ये एक्टिव वॉइस इसलिए हम हैविंग से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, कॉमा, द fog disappear। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ? ये द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट सब्जेक्ट डिफर है और रीजन और उसका रिजल्ट है, इसलिए हम इसे किससे ऐड कर देंगे भाई? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। Next example, the building caught fire। Second sentence है, all household articles, all household articles burnt to ashes। तो सेंटेंस है, द बिल्डिंग caught fire, all household articles burnt to ashes। all household articles were burned to ashes। इसको हमें ऐड कर देना है, द बिल्डिंग caught fire, इसका रिजल्ट क्या है? सभी हाउस होल्ड आर्टिकल्स वेयर caught और वेयर बर्न टू ashes। हमें इनका कंबाइन कर देना है, कॉम्बिनेशन सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बिल्डिंग having caught fire, all
household articles were burned to acid. Understand? अभी हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हैविंग के साथ सीखा है। अब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हैविंग बीन के साथ सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है द जॉब वाज कंप्लीटेड। द जॉब वाज कंप्लीटेड फर्स्ट सेंटेंस है, और सेकेंड सेंटेंस है सेकेंड सेंटेंस ही went on leave। देखिए, the job was completed, he went on leave। इसमें भी क्या है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट जॉब है, सेकंड सब्जेक्ट का सेंटेंस ही है, और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसका जॉब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे अब उसका परिणाम है कि वो कहाँ चला गया, छुट्टी पे। तो हम इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट वर्ब क्या है, इन पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, इसलिए हमें क्या, इससे पहले जो हम एग्जाम्पल पढ़े हैं वो उसकी वर्ब एक्टिव फॉर्म में थी, इसकी वर्ब पैसिव फॉर्म में, इसलिए हमें किसका प्रयोग कर लेना है, कंबाइन करते समय हैविंग बीन का। तो द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड, comma, he went on लीव। हम इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि ये हमारा जो वर्ब किसमें है, जो कार्य हुआ है वो पैसिव वॉइस में, और जिसका रिजल्ट जो आया है वो किस फॉर्म में है भाई, एक्टिव फॉर्म में है। ये रीजन है और इसका ये रिजल्ट है। रीजन और रिजल्ट का इन दोनों सेंटेंसेस में रिलेशन है, रीजन और रिजल्ट का, और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए ये पैसिव वॉइस में, इसलिए हम हैविंग बीन का प्रयोग किया है। इस तरह से हमारा सेंटेंस ऐड हो गया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। द कैप्टन वाज किल्ड। द कैप्टन was killed। इसका सेकेंड सेंटेंस है द आर्मी फ्लीड अवे। द आर्मी फ्लीड अवे। द कैप्टन वाज किल्ड। सेंटेंस द कैप्टन, सब्जेक्ट दोनों का डिफर है, और ये द कैप्टन वाज किल्ड रीजन है, और इसका ये रिजल्ट है, इसलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। द कैप्टन हैविंग बीन। यहाँ पे आप इस बीन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। द कैप्टन हैविंग बीन या बीइंग किल्ड कॉमा द कैप्टन हैविंग बीन या बीइंग किल्ड, द आर्मी फ्लीड अवे। द आर्मी फ्लीड अवे।